बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक खुश रखे आप लोगों को। आज हम बनाएंगे जी लौकी गोश्त। बहुत ही मज़े का ये बनता है। वीडियो आपने अंत तक देखनी है, साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। बेहद शुक्रिया आपका। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 2 ये वाले चम्मच भर के मैंने ऑयल के लिए हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, प्याज शामिल कर देते हैं। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, मैंने इनको चॉप किया है। दरमियानी आंच पे प्याज़ों को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। देखें जी, प्याज फ्राई हो चुका है, बस इतना ही फ्राई करना है हमें। खड़े मसाले डाल लेते हैं। एक इसमें बड़ी इलायची जाएगी, 1 टीस्पून इसमें वाइट ज़ीरा जाएगा, 10 से 12 दाने इसमें काली मिर्च के जाएंगे साबुत के। मसालों को भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अच्छा जी, गोश्त को मैंने हाफ़ डन किया है। बीफ लिया मैंने, 500 ग्राम बीफ है। इसको मैंने प्रेशर में हाफ़ डन किया है, आधा पकाया मैंने इसको। बाकी का ये लौकी के साथ पकेगा। भूनेंगे इसको अब यहाँ पे। इसकी जो यखनी थी वो मैंने अलग से रख ली है, वो हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। बुनाई करेंगे इसकी मसालों के साथ। गोश्त जब मैंने बॉईल किया था तो थोड़ा सा नमक और हल्दी भी डाली थी मैंने, साथ में लहसुन अदरक भी मैंने इसी में शामिल कर दिया था। अब यहाँ पे जो मसाले डालने हैं वो बता देती हूँ मैं। 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। नमक हम बाद में चेक भी करेंगे क्योंकि गोश्त में भी नमक डाला था। 1 टीस्पून दड़ा मिर्च है। 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर है। हाफ़ टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर जाएगा। थोड़ी सी हल्दी है क्योंकि हल्दी गोश्त में भी डाली है हमने। मसालों को भूनेंगे गोश्त के साथ। गैस हमारी बहुत कम आ रही है तो इसलिए स्लो पका रही हूँ मैं। देखें जी, गोश्त के मसालों के साथ बुनाई हो गई है। ये देखें, ऑयल अलग हो गया है। अब लौकी डाल के इसकी बुनाई करेंगे थोड़ी सी। 1 किलो मैंने लौकी ली है, इस तरह से छोटा छोटा काटा है मैंने। थोड़ी सी बुनाई करेंगे। देखें जी, गोश्त के साथ मैंने लौकी की भी बुनाई की है थोड़ी सी। ये देखें। अब जो गोश्त की हमने यखनी निकाली थी वो इसमें शामिल कर देते हैं। यहाँ पे मैंने टमाटर इसलिए नहीं डाले हैं, अगर यहाँ पे हम टमाटर डालेंगे तो कद्दू गलेगा नहीं। टमाटर हम एंड पे डालेंगे चॉप करके। गोश्त वाला पानी इसमें डाल देते हैं ताकि लौकी गल जाए और गोश्त भी जो बाकी का रह गया वो भी गल जाएगा। चलेंगे, पानी और खुश्क होने तक इसको गलाएंगे ताकि लौकी भी गल जाए और गोश्त भी। दरमियानी आंच रखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखेंगे माशाल्लाह से आधा घंटा मैंने इसको पकाया गोश्त के साथ। प्रेशर टाइम में बताना भूल गई थी, मैंने 10 मिनट के लिए प्रेशर लगाया था जब मैंने गोश्त को हाफ डन किया था। लौकी भी देखें तकरीबन गल चुका है। ये देखें, थोड़ा सा टमाटरों के साथ और पकाएंगे इसको। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर काट के डाल रही हूँ मैं। चॉप किया मैंने, ब्रीक वाला, काटे नहीं। मैं इसी तरह से लौकी गोश्त पकाती हूँ। लौकी जब नहीं पकाऊँ, जब भी मैं लौकी पकाती हूँ टमाटर मैं एंड पे डालती हूँ। बहुत ही अच्छा इसे लौकी जो है भून जाता है। पानी हम और ड्राई करेंगे ताकि टमाटर भी पक जाए थोड़े से। देखें जी, टमाटरों के साथ भी थोड़ा सा मैंने इसको पकाया है। गोश्त भी मैं आपको चेक कराती हूँ कितना नरम हो चुका है।
बहुत ही अच्छा गोश्त गल चुका है, ये देखें टूट रहा है, बिल्कुल नरम हो चुका है। ये देखें, यहाँ पे डंडी समेत 4 हरी मिर्चें डाल रही हूँ मैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है लौकी में इसका। एक टीस्पून भर के इसमें गरम मसाला डालूंगी मैं। कुछ लोगों को इसी तरह का पसंद होता है, ग्रेवी वाला, कुछ लोगों को बिल्कुल ड्राई वाला पसंद होता है, भुना हुआ लौकी। आप जिस तरह से चाहें उस तरह से आप इसको कर लें, बना लें। कुछ लोगों को इसी तरह का पसंद होता है, थोड़ा सा हल्की सी ग्रेवी। मैं इसको इसी तरह ही रखूँगी। थोड़ा सा फ्रेश धनिया डालेंगे, आंच हल्की कर रही हूँ मैं। चलें जी, लौकी गोश्त हमारा तैयार है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। मिलते हैं अगली रेसिपी में। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।